तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 19। तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि कोरिया के अंडर बचे हुए एंड को मार रहे होते हैं और चाइना की तरफ भी कुछ एंड चले गए तो उन्हें ल्यूजी कान मार देता है। और इसके बाद हमें रेड के तीसरे दिन ले जाया जाता है और यहाँ सोल्जर जीजो आइलैंड में एंड की बॉडी और माना स्टोन को कलेक्ट करने के लिए आए थे और इन लोगों को इस जगह में प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर भी आए हैं। और यहाँ हमें दो मोनार्क देखने के लिए मिलते हैं जो इन अंडरों को बेहोश कर देते हैं। और अब इसके आगे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में संजन वो दिखाया जाता है जिसकी सबको फोटो खींच रहे होते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि जब से जीजो आइलैंड की रेड खत्म हुई है जब से सब कोई संजन वो की बात कर रहे हैं और यहाँ सब कोई संजन वो की तारीफ कर रहे होते हैं कमेंट में। एक बंदा कमेंट करता है कि मुझे ये पता नहीं था कि इतने सारे बीस को समन करना पॉसिबल है। और एक और पर्सन ये कमेंट करता है कि संजन वो एक गॉड है। और यहाँ और भी लोग संजन वो की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि जीजो आइलैंड की रेड की वजह से सबको इन्हें फर्स्ट टाइम संजन वो को एक्शन में देखा है। और यहाँ एक और पर्सन कमेंट में ये कहता है कि ये नेशनल लेवल अंडर कंसिडर किया जाएगा क्या। एक और पर्सन कहता है कि चिल आउट, ये इतना भी अच्छा नहीं है। पहला पर्सन कहता है कि सीरियसली उसने एक ऐसे रैंक डंजन को क्लियर किया है वो भी अकेले। और हमें ये भी पता नहीं है कि उसके पास कितनी ज्यादा स्किल्स हैं। लेकिन वो दूसरा बंदा ये बोलता है कि संजन वो के पास एक्सपीरियंस की कमी है और अगर वो इतने केपेबल है तो लोग उसे कंसिडर करेंगे। पहला पर्सन फिर से ये कहता है कि मैंने ये सुना है कि संजन वो एक ई क्लास हंटर था जो बस रेगुलर ह्यूमन से थोड़े से ही पावरफुल होते हैं। लेकिन संजन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या वो दूसरी बार रीअवेकनिंग हुआ है। दूसरा पर्सन ये कहता है कि कोई भी संजन वो के रीअवेकनिंग के बारे में नहीं जानता है और शायद उसने बीसी को साइन किया अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि सारी कंट्रीज रेड की सक्सेस की वजह से संजन वो के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। एंड इस जगह में कुछ लोगों को ये भी लगता है कि संजन वो फाइट को पहले ज्वाइन कर लेता तो माइंड वूम की डेथ नहीं होती। और इसकी वजह से कुछ लोग संजन वो को ब्लेम कर रहे हैं। एंड इस जगह में बहुत सारे लोग संजन वो को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सच है कि संजन वो शुरुआत से वहाँ होता तो कोई परेशानी नहीं आती। और यहाँ संग माइंड वूम की ग्रेव के सामने खड़ा होता है एंड यहाँ हम देखते हैं कि माइंड वूम की मदर रो रही होती है। इसके बाद यहाँ से संग जाने लगता है और यहाँ संग बाइकुनो की साइड से निकलता है। बाइकुनो संग को ये कहता है कि मैं हमेशा से ये विश्वास करता था कि एक हीरो खुद से बॉल को एंड नहीं कर सकता है लेकिन मुझे रिसेंट इवेंट की वजह से ऐसा लगता है कि मैं गलत सोचता था। और इसलिए मिस्टर संग अपने सर को ऊपर करो क्योंकि तुम्हारी वजह से इस चीज का एंड हुआ है। इसके बाद बाइकुनो संग को थैंक यू कहता है रोते हुए। इसके बाद संग चाइन की साइड से निकलता है। यहाँ चाइन संग को देख के अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेती है और ब्लश कर रही होती है। एंड यहाँ संग ने ये देख लिया था कि चाइन उसकी तरफ देख रही है इसलिए वो उसकी तरफ देखता है। और उसके बाद यहाँ संग चेयरमैन को देख लेता है। और यहाँ हमें ये बताया जाता है कि जीजू आइलैंड की 5th रेड में 4801 हंटर ने पार्टिसिपेट किया था एंड 727 अवेकन सिविलियंस ने भी फाइट को ज्वाइन किया था। और इस बैटल में टोटल 64 अवेकन और 32 सिविलियंस मारे गए। मरने वाले लोगों की संख्या निराशाजनक थी लेकिन पहले के रेट से ये नंबर बहुत ज्यादा कम है। आगे हमें चेयरमैन और संजन वो दिखाए जाते हैं और यहाँ चेयरमैन संग से ये कहते हैं कि तुम अब अपनी गिल्ड को फॉर्म करने वाले हो। और यहाँ चेयरमैन ये भी बताते हैं कि जो एस रैंक हंटर है उन्हें लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एसेसन में कॉल करना है और बाकी सब हम सब संभाल लेंगे। संग कहता है कि ठीक है। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि मुझे ये देख लेना चाहिए कि मुझे कौन से बेनिफिट मिलेंगे एक ऐसे रंग हंटर के रूप में। इसके बाद चेयरमैन संग से ये पूछते हैं कि क्या तुमने जीजो आइलैंड में कोई बैरियर कास्ट किया था। ये सुन के संग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। चेयरमैन ये बताते हैं कि हम लोगों ने जीजो आइलैंड में कुछ सोल्जर और हंटर को भेजा था एंड की बॉडी और ऐसे स्टोन को कलेक्ट करने के लिए लेकिन वो लोग हमें बेहोशी की हालत में वहाँ मिले थे और वो हंटर ए रैंक या बी रैंक के थे एंड वो हंटर नाइट गिल्ड के मेंबर थे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि तुमने वो बैरियर को कास्ट किया होगा और उस बैरियर के बारे में भूल गए होगे। संग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चेयरमैन कहते हैं कि मुझे भी ऐसे ही लगा था। संग पूछता है कि हंटर और सोल्जर ने कुछ बताया क्या। चेयरमैन बताते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उनके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। इसके बाद चेयरमैन अपने सर में हाथ रखते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है ये जानने का कि उन लोगों के ऊपर किसी ने मैजिक स्पेल का यूज किया है कि नहीं। ये सुनने के बाद संग मनी मन कहता है कि ये कोई ट्रैप था जो एंट ने पीछे छोड़ा होगा। लेकिन तभी यहाँ एजेंट मिस्टर गो को एक बात बताता है। ये सुनने के बाद चेयरमैन ये कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि जो मेरे गेस्ट आने वाले थे वो कुछ ज्यादा जल्दी आ चुके हैं। और संग को जाने से पहले थैंक यू भी कहते हैं उसके टाइम के लिए। संग कहता है कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए और यहाँ संग अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बंदा संग से ये पूछता है कि मुझे माफ करना लेकिन क्या आप संजन वू हैं। और ये भी कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अपना कार्ड संग को देते हुए ये भी कहता है कि मेरा नाम है एडम व्हाइट और मैं सीनियर ऑफिसर हूँ फेडरल ब्यूरो से। और संग मनी मन कहता है कि ये फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर गिल्ड से है। एडम संग को ये भी कहता है कि तुम मुझे एडम बोल सकते हो। और यहाँ एडम संग से माफी मांगता है इस जगह में अचानक से आने के लिए और कहता है कि आपको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं आपके ऑफिस भी आया था आपसे मिलने। संग मनी मन कहता है कि ये मेरे ऑफिस आया था, ये वही वर्जन होगा जिसको जिन्होंने मेंशन किया था। इसके बाद संग एडम से ये पूछता है कि
तुम्हारा मुझसे काम क्या है। एडम कहता है कि मिस्टर संग, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ। संग पूछता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तुम। एडम कहता है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है। संग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन को शेयर क्यों करना चाहते हो। एडम कहता है कि हम लोगों को बेनिफिट मिलता है आप जैसे स्पेशल इंडिविजुअल को नॉलेज शेयर करने से, और मैं अकेला हूँ जो आज आपको विजिट करने वाला था। वैसे भी जीजू एलन की रेड ने डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, तो इसलिए उनकी विश है कि वो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और आपको डिप्टी डायरेक्टर सबको डिटेल में समझा देंगे। एंड यहाँ पास में मेरी कार वेट कर रही है, तो क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे। संग मन मन कहता है कि इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एडम को ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भरोसे लायक है कि नहीं, और इस चीज के बारे में थोड़ा सोचने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा। एडम कहता है कि मैं कितना ज्यादा फूलिश हूँ, मुझे डील करने से पहले कोई भी चीजों को छुपाना नहीं चाहिए। यहाँ में ये देखते हैं कि संग अपनी गाड़ी में बैठ चुका है, लेकिन यहाँ एडम ये कहता है कि एक अपग्रेडर वो एक ऐसा अवेकन बीइंग है जो दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटी को एनहांस कर सकता है। क्या आपने इसके बारे में पहले कभी सुना था। ये सुन के संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एडम के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। आगे हम ये देखते हैं कि ये लोग पेडल व्हीलों में पहुंच जाते हैं, और यहाँ हम ये देखते हैं कि माइकल संग से हाथ मिलाते हुए कहता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मेरा नाम है माइकल, और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का। संग भी माइकल से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। एडम संग को ये कहता है कि मैं आपका इंटरप्रेटर रहूंगा। आगे माइकल संग को ये कहता है कि मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ, और ये बताता है कि मिस्टर संग इस फाइल के अंदर इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट हैं, और किसी और को यूएस के सिविलियंस बनने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आपके लिए हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे, और आपको बस इस जगह में एक बार बोलना है कि आप अमेरिका के सिविलियंस बनना चाहते हो, एंड आप 1 सेकंड के अंदर बन जाओगे। ये सुन के संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो सीरियस होते हुए कहता है कि मैं इस जगह में मिस्टर व्हाइट की वजह से आया हूँ। उनने मुझसे ये बोला था कि तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, और यहाँ संग मन ये भी कहता है कि एक ऐसा अवेकन बीइंग जो दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटी को एनहांस कर सकता है, यानी कि उन्हें अपग्रेड कर सकता है। इसके बाद संग माइकल को कहता है कि सही में हंटर की एबिलिटी को अपग्रेड करना पॉसिबल है। माइकल हंसते हुए ये कहता है कि हाँ, जिसके पास ये पावर है वो इस जगह में अभी है। इसके बाद माइकल एक मेंबर को ये कहता है कि मिस सेनल को अंदर आने के लिए बोल दो। आगे हम ये देखते हैं कि मिस सेनल रूम के अंदर आ जाती है, और यहाँ माइकल ये कहता है कि ये एक लौती पर्सन इस पूरे वर्ल्ड में जो केपेबल है दूसरे अवेकन बीइंग की पावर को एनहांस करने में। इसके बाद माइकल मिस सेनल से संग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। संग मिस सेनल को देख के मन ही मन कहता है कि मैं इसे देख के ये बता सकता हूँ कि ये दूसरे अवेकन बीइंग से डिफरेंट है, और यहाँ माइकल मिस सेनल को ये कहता है कि मिस सेनल आप अपनी पावर के स्कोप के बारे में संजन वू को बताइए। मिस सेनल संजन वू से ये कहती है कि तुम अभी इन सब के बारे में उलझन में होगे। शुरुआत में उससे जो भी मिलता है वो मेरे ऊपर डाउट करता है, लेकिन एक बार मेरे पावर का टेस्ट रखने के बाद वो फिर मुझसे इस चीज के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि मिस्टर सेनल संजन वू की बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से माइकल थोड़ा बहुत डरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर सेनल ये कहती है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि जो अवेकन बीइंग है उनके स्ट्रेंथ की लिमिट है, एंड कोई भी अंडर उनके लिमिट के आगे नहीं जा सकता, तो इसलिए जो अवेकन बीइंग है उसकी रैंक एकदम सेम रहती है। लेकिन ये चीज चेंज हो सकती है अगर वो सेकंड अवेकन हो जाए, और ये कॉमन नॉलेज सारे अंडर को पता है। ये सुनने के बाद संग मिस्टर सेनल से ये पूछता है कि आप इस चीज को चेंज कर सकती हैं। मिस्टर सेनल केक खाते हुए ये कहती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसी पावर है जो अवेकन बीइंग को उनके लिमिट से भी आगे ले जा सकती है। इस चीज के लिए 3 स्टेजेस की प्रोसेस लगती है, जिससे मैं उनकी लिमिटेशन को इंक्रीज कर सकती हूँ। मुझे ये बात पता नहीं है कि इस पावर को क्या बोला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती की रीअवेकनिंग कर सकती हूँ, या ये भी बोल सकते हैं कि मैं उनकी ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल देती हूँ। माइकल कहता है कि जो भी इन्हें अभी बोला है वो सब सच है, लेकिन मिस सेनल जब भी इस पावर का यूज करती है तो उन्हें एक लंबा रेस्ट लेना पड़ता है इस पावर को दूसरी बार यूज करने के लिए, और इसी की वजह से 3 या 4 ही इंडिविजुअल इस पावर को रिसीव कर पाते हैं 1 साल में। ये सुनने के बाद संग मन मन कहता है कि मैं भी इन 3 या 4 में से एक बन जाऊंगा अगर ये सच बोल रही होगी तो, और इसकी एबिलिटी भी बहुत ज्यादा यूनिक है। और इसके बाद संग मिस्टर सेनल से ये पूछता है कि आपका ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है। मिस्टर सेनल बताती है कि ये हर एक पर्सन में डिफरेंट होता है, लेकिन तीनों स्टेज को एक्सपीरियंस करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ 20 या 30% इंक्रीज हो जाती है। ये सुन के संग मन मन कहता है कि 20-30% बहुत ज्यादा इंसेन है, और अब मुझे ये समझ आ रहा है कि पब्लिक से इतना हिट मिलने के बाद भी क्यों हंगडोंग सो ने अमेरिका शिफ्ट होने का डिसाइड किया, और ऐसा कोई भी अंडर नहीं है जो इस मौके को छोड़ दे। इसके बाद संग ये कहता है कि अगर इनकी पावर के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। माइकल कहता है कि इसीलिए तो हमने इन्हें अपने अंडर रखा है, और हम लोग इन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, और हम इन्हें सैलरी भी देते हैं। इसके बदले में ये हमारे चुने हुए अंडर की पावर को बढ़ा देती है, और मिस्टर संग हम आपको मिस्टर सेनल की पावर गिफ्ट करते हैं। ये सुन के संग मन में ये कहता है कि ये गिफ्ट है, और इसके बाद संग माइकल को ये कहता है कि तुम्हारा ये तो मतलब नहीं है कि ये ऑफर है। माइकल संग को ये बताता है
कि आप फेडरल ब्यूरो के एक बार अंडर बन गए तो आप हमारे टॉप रॉयल्टी रहोगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि हम आपकी मनपसंद गिल्ड से आपकी मीटिंग करा देंगे और हम आपको बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में भी मदद करेंगे। मिस सेना संघ से ये कहती है कि आपको अभी के अभी फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बस आपको चीजें समझा रहे हैं। संघ हैरान होते हुए ये कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मिस सेना संघ को ये बताती है कि हम लोग ने आपको ये पहले ही बोला था कि ये आपका गिफ्ट है। माइकल कहता है कि जैसे मिस सेना ने कहा, क्या आप परमिशन दे रहे हो अपनी लिमिट को बढ़ाने की? संघ कहता है कि आपको इसके रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। माइकल कहता है कि हमने आपको ये पहले ही बोला था कि ये आपका गिफ्ट है। संघ सीरियस होते हुए मन मन कहता है कि इसने ये बोला था कि अगर मैं इसकी पावर को एक बार टेस्ट कर लूंगा तो इसकी और पावर मांगने के लिए मैं इससे भीख मांगूंगा। इसका मतलब यही है कि जो अपने रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आगे हम ये देखते हैं कि मिस सेना संघ का हाथ पकड़ के ये कहती है कि मेरी आंख की तरफ देखते हुए अपने आईज को क्लोज करो और ये फर्स्ट स्टेप है। माइकल मनी मन कहता है कि इसने वेट को ले लिया है और अभी तो मिस्टर संघ बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन एक बार फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो ये खुद ही हमारे टच में रहने की कोशिश करेगा और अगर इसके पास थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तो ये अभी पेपर को साइन कर देगा। गोटो यूजी इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो नेशनल लेवल अंडर बन सकता था। अब ये इसे भी अचीव कर लेगा जो गोटो यूजी नहीं कर पाया। इसने अकेले जीजो आइलैंड की रेड को पूरा किया, वो भी ऐसी पावर से जो किसी ने नहीं देखी थी, और इसलिए मुझे ये देखना है कि ये कितना ज्यादा कैपेबल है। आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर सेना अपनी पावर का यूज करके संघ के अंदर चल जाती है और मिस्टर सेना यहाँ ये देखती है कि चारों तरफ डार्कनेस होती है, लेकिन यहाँ मिस्टर सेना को एक पर्सन दिखता है जो अपनी आंखें खोल लेता है। आगे हम ये देखते हैं कि मिस्टर सेना संघ के अंदर से बाहर आ जाती है और डर के मारे चिल्ला रही होती है। इसकी वजह से यहाँ सारे गार्ड संघ को गन पॉइंट में रख लेते हैं और यहाँ एक गार्ड संघ को ये कहता है कि बास्टर्ल तुमने मिस सेना के साथ क्या किया? माइकल गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए ये कहता है कि इस जगह में रुक जाओ, और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें नहीं पता कि ये मैन कौन है? इसके बाद माइकल उस गार्ड के पास आके ये कहता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग एक भी नहीं है क्या? अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो तुम्हें मिस्टर सेना को जाके चेक करना चाहिए। आगे माइकल अपने सर झुका के ये कहता है कि मिस्टर संघ हमारे एजेंट ने लाइन क्रॉस कर दी थी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। एंड इस जगह में संघ भी हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है। संघ माइकल को कहता है कि कोई बात नहीं। आगे माइकल उस एजेंट को धीरे से ये कहता है कि अगर तुमने ऐसा थॉमस आंद्रे और ल्यूजी गांग के साथ किया होता तो अभी तक हम सब मारे जा चुके होते। तो क्या अब तुम इस बात को समझ गए? ये सुनने के बाद वो एजेंट की बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और वो कहता है कि सर मैं समझ गया। आगे माइकल मिस सेना से ये पूछता है कि क्या हुआ। हम ये देखते हैं कि मिस सेना यहाँ बहुत ज्यादा कापरी होती है। माइकल मिस सेना को ये कहता है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या आपकी तबीयत खराब हो गई है? लेकिन यहाँ मिस सेना कोई भी जवाब नहीं देती है। इसलिए माइकल संजन को ये कहता है कि लगता है कि वेदर के कारण मिस सेना की तबीयत खराब हो गई है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम इस चीज को किसी दूसरे दिन कर सकते हैं। संघ इस चीज के लिए मान जाता है। आगे माइकल एडम को बुला लेता है और उसे ये कहता है कि मिस्टर संघ को बाहर छोड़ के आओ। एडम कहता है कि यस सर। माइकल फिर से मिस सेना से ये पूछता है कि क्या हुआ। मिस सेना कांपते हुए ये कहती है कि ये एक पावरफुल किंग है। माइकल ये सुन के ये कहता है कि आपका मतलब ये है कि वो एक नेशनल लेवल अंडर तक की पावर है उसके पास। मिस सेना कांपते हुए ये कहती है कि मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने ऐसी चीज को पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो एक किंग है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी किंग नहीं है। जब मैं उसके अंदर देख रही थी वो भी मुझे देख रहा था। एंड इस जगह में मैं संजिन वू की बात नहीं कर रही हूँ, और जो चीज मुझे देख रही थी उसके साथ इन्फिनिटी डार्कनेस थी और उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 400। एंड हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।